अभी न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है और न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, एमके सर इंस्पिरेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ड्रीम यूपीएससी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम ही सुनकर के बच्चों में एक अलग सा जोश और जज्बा आ जाता है। तो आपको एक बात बता दें दोस्तों, सबसे पहले अगर लाइफ में अगर आपको समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, तो जो बड़े लोग हैं, जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं ना, उनको आप देख करके कॉपी पेस्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। हमारा कहने का मकसद ये है, अगर आपके हौसले बड़े हैं, आपकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, तो छोटी चीज़ें तो चुटकियों में हो जाएंगी, है ना। चलिए, तो आज बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट का सपना है आईएएस या फिर पीसीएस, है ना। कौन नहीं चाहेगा भाई, कौन नहीं चाहेगा ये बनना। भाई ये तो क्या है, स्टूडेंट की जान होती है, पूरी ज़िंदगी है। भले हम इसके लिए कुछ ना कर सकें, लेकिन हर एक स्टूडेंट इसे अपनी ज़िंदगी मानता है और अपना सब कुछ मान बैठता है। और आपको बता दें दोस्तों, जब भी आप क्लास 12th का एग्ज़ाम देकर निकलते हैं, आपके सामने एक स्कोप होता है, पूरा क्षेत्र है, पूरी माया नगरी आपके सामने पड़ी है, तो आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। लेकिन आपके अंदर उस समय एक जोश व जुनून होता है, जोश व जुनून होता है, एक जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का अंदर से एक आग लगी होती है, और उसी आग को हमें बनाए रखना है, उस आग को बुझने नहीं देना है मेरे दोस्त। अगर आग बुझ गई तो समझ लीजिए पिक्चर खत्म। अब आपको यहाँ से आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। पिछले कई दिनों से Q&A वीडियो में भी पूछा गया था, और उसके बाद कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारी हाइट नहीं है, तो सर हमें क्या करना चाहिए, हमारा डिफेंस में सपना था लेकिन अब तो यूपीएससी ही टारगेट है, सर हम क्या करें, कैसे करें। देखिए, इसके पहले अगर आपको मेरे दोस्त, अगर ये आपका सपना है तो आपको करना क्या चाहिए, 12th के बाद, है ना, 12th के बाद सबसे पहले विदाउट एनी हेजिटेशन 12th के बाद आप क्या करिए, बीए में एडमिशन ले लीजिए। जी बिल्कुल, बीएससी में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर आप बीएससी में जाएंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा, आप देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई बीएससी का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। आप भले ही कितना, देखिए आपके पास अगर पर्याप्त टाइम है, फैमिली का अगर बात करें, प्रेशर नहीं है, पैसे की तंगी नहीं है, आपके पास इतना पर्याप्त समय है और घर की आर्थिक स्थिति ठीक है ना, तो आपके घर वाले भी पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली मेरे भाई आपको इसके साथ जाना चाहिए। अभी हमने क्या कहा, एक कहावत कहा ना, बड़े लोगों को कॉपी पेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। मेरे दोस्त, अगर यूपीएससी का सपना है तो छोटी मोटी वैकेंसीज तो आपकी क्या होंगी, वो बोलेंगी बस करो प्रभु, अब हमारी बेइज्जती करवाओगे क्या, अरे हम तो आपके ही हैं, ले चलो। तो मेरे दोस्त क्या होता है कि आप जब भी इस लेवल की तैयारी करेंगे तो कोई हलवा चीज़ नहीं है, है ना। यूपीएससी तैयारी का मतलब हलवा नहीं है। आपको बीए में एडमिशन लेना, अगर अब यहाँ से आपके माइंड में आएगा सर बीए में एडमिशन लें, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा चुनें। चलिए आपको हम बता देते हैं, आपको हिस्ट्री ले लेना है ना, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस लेना है, ठीक, पॉलिटिकल साइंस लेना है, साथ ही साथ इंग्लिश लेना है। अगर यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश कोई भी, लेकिन इंग्लिश आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, इंग्लिश लेना, ठीक ना। ये चीज़ें हो गई। अब आता है कि सर हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, कि दिल घबराता है, आँख भर आती है, और तू जो रूठे तो क्या होता है, जान निकल जाती है। तो भाई साहब ये नहीं रूठ सकता आप। ये अगर आपने सपना बना लिया है तो ये खुद चाहेगा कि मैं इनका हो जाऊं या इनकी हो जाऊं, है ना। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया कि 12th के बाद आपको बीए में सब्जेक्ट कौन सा लेना। अब स्टार्टिंग कहाँ से करना, आपके माइंड में आता है कि स्टार्टिंग कहाँ से है। स्टार्टिंग में करना क्या है आपको, हमने बताया ना, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके साथ करना क्या है, सबसे पहले आप जो भी न्यूज़पेपर वगैरह हैं,
है ना। न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ने के शौकीन हैं, आदत डालिए। न्यूज़पेपर आपको लेकर के शुरू कर देना है, और न्यूज़पेपर में जितने भी जो योजनाएं हो रही हैं, बैठक हो रही हैं, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब जितना भी अंदर, ठीक है ना, संसद भवन में जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, इन सभी को आप हाईलाइटेड करके एक नोट्स अलग से बनाइए, उसमें डेली नोट करिए। और ये आपका न्यूज़पेपर कोई भी ले लीजिए, लेकिन इंग्लिश के लिए अगर आपको न्यूज़पेपर लेना है तो द हिंदू सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना। यूपीएससी के जितने भी टॉपर होंगे आपको सजेस्ट यही करेंगे, द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है इंग्लिश का वो ले लीजिए। उसको आप डेली, उसमें आर्टिकल वगैरह होते हैं जो, और साथ ही साथ साइंस से रिलेटेड बहुत चीज़ें होती हैं, आप उनको डेली पढ़िए। इससे क्या होगा, क्योंकि आजकल देखिए दिन प्रतिदिन यूपीएससी में दोस्तों क्वेश्चन पूछने का, यानी अगर इंटरव्यू में बात करें, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले यूपीएससी का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर है, यानी स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा प्रेशर और क्या है, स्ट्रेस में अंतर क्या है, ठीक। ये तो क्वेश्चन का तरीका होता है, जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, क्या कर पाएंगे आप, है ना। यूपीएससी के लिए किताबों का ही नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको हमने बताया ना कि सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। और इसके साथ आप क्या करिए, क्लास 6 से ले करके और यहाँ से 12th तक जो भी NCERT हो, ठीक है ना, जो भी NCERT हो उस बुक्स को रेगुलर पढ़िए, ठीक है ना। जितनी, और NCERT की बुक सबसे क्या है, बेटर होगी आपके लिए, इसलिए कह रहे हैं कि जो भी NCERT की बुक होगी उसी को पढ़ना है आपको, है ना। जो भी NCERT की बुक है उसी को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, ठीक। बात आ गई समझ में। तो ये चीज़ें होता है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे JK चोपड़ा की एक अच्छी बुक होती है, हमने स्वयं उसको खरीदी थी, ठीक है ना। हमने खरीदी थी, लगभग 1000 की बुक आई थी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बुक है, ठीक। हमारे पास है, अभी हम उसको रेगुलर पढ़ते हैं, इंटरेस्ट आएगा, एक मज़ा से आएगा उसको पढ़ने में। हिस्ट्री वगैरह में एकदम आप खो जाओगे, एकदम आनंद आएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं इसके साथ हमने बताया ना कि कोई एक बढ़िया सी कोई बुक है, ठीक है ना, सब सब्जेक्ट की। तो ये शुरू में कुछ स्टार्टिंग में रोटेशन होते हैं, अगर आपने इस लेवल की तैयारी शुरू कर दी तो छोटी मोटी वैकेंसी तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगी मेरे दोस्त। तो ये रहा कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर इस वीडियो बनाइए, इसलिए हमने वीडियो बना दिया। तो अब इससे रिलेटेड अब भी आपके माइंड में कोई डाउट है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। वीडियो देखते हैं, प्यार दिखाते हैं, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं मेरे दोस्त। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, आपका कोई पैसा नहीं जाता है, लेकिन पता ही नहीं क्यों नहीं करते हैं। खैर आपकी मर्जी। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।